अच्छा, तो आज हम पढ़ेंगे नाउन्स एंड प्रोनाउंस के बारे में। बस ये आपने ख्याल रखना है कि जो नाउन्स है और प्रोनाउंस, ये प्रॉपर नाउन नहीं है, ये प्रोनाउन है, ये एक अलग से अपना एक वर्ड है। तो पहले हम जाते हैं इसकी डेफिनेशन के ऊपर। जो इसकी डेफिनेशन हमें दी हुई है इंग्लिश में वो ये है कि जो नाउन है इज अ वर्ड अदर देन a pronoun, again, used to identify any class of people, places or things. अच्छा, पीपल प्लेसेस और थिंग्स जो है ये हमारे पास कॉमन होती है, तो इसलिए इसको हम कॉमन नाउन बोलते हैं, इसको हम कॉमन नाउन बोलते हैं। मगर अगर उस चीज़ का एक कोई नाम है, कोई पर्टिकुलर नाम है, तो उसको हम प्रॉपर नाउन देंगे। मतलब कोई चीज़ प्रॉपर है, उसका प्रॉपर नाम है, उसको हम प्रॉपर नाउन देंगे। और जो अगर कोई चीज़ कॉमन है, मतलब कोई भी चीज़ हो जो कॉमन होती है, जो हम हर रोज़ देखते हैं अपनी आंखों से, उसको हम कॉमन नाउन देते हैं। अभी मैं इसकी आपको एग्जांपल्स आगे बताऊंगा। तो फिर हम जाते हैं दूसरी डेफिनेशन में, और याद रखिए कि अगेन ये प्रॉपर नाउन है, प्रोनाउन नहीं है। प्रोनाउन प्रॉपर नाउन में बड़ा फर्क है, और वो फर्क ये है। प्रोनाउन, a word that can function as a noun phrase used by itself and refers either to the participant in the discourse or someone or something mentioned elsewhere in the discourse. अच्छा, इसका ये मतलब ये हुआ कि एक ऐसा आपके पास वर्ड है जो डिस्क्राइब अपने आप को करता है या किसी और चीज को जो है ना डिस्क्राइब करता है, उसको हम प्रो नाउन बोलते हैं। ठीक है, मतलब जो नाउन है वो प्रो है अपने आप को एक्सप्लेन करने में। तो इसमें आपके पास एग्जांपल्स आ जाती हैं। आई मतलब मैं, यू मतलब तुम, शी मतलब किसी लड़की के लिए, इट कोई चीज के लिए, दिस उस चीज के लिए। मतलब आप डिस्क्राइब कर रहे हैं ना, वो अपने आप को डिस्क्राइब कर रहा है। वो डिस्क्राइब कर रहा है या अपने आप को रेफर कर रहा है या किसी चीज को रेफर कर रहा है, तो ये हमारे पास प्रोनाउन हो गया। ठीक हो गया। तो अब हम जाते हैं एग्जाम्पल्स में। वो हमारे पास जो एग्जाम्पल्स हैं प्रोनाउन की, पहले हम एग्जाम्पल्स कर लेते हैं। इसमें आ जाता है, आपके पास आ जाता है वर्ड ही जो है हम किसी लड़के को जो है ना डिस्क्राइब करते हैं या किसी। अच्छा, तो जैसा हमने कहा था वर्ड जो है ही, इसको हम बॉय के नाम से उसको डिस्क्राइब करेंगे। ठीक हो गया। और जो हमारे पास दूसरा वर्ड है, क्या नाम है, इट, ये किसी चीज या थिंग को डिस्क्राइब करने के लिए। ठीक हो गया। यू जो है वो, यू जो है आपको, मसलन तुम, ये मैं उर्दू में लिख रहा हूँ, तुम मतलब कि आप किसी को रेफर कर रहे थे अपने आप से, अपने आप के अलावा किसी को आप कहें तो तुम, यू मतलब डिस्क्राइब कर रहा है ना, मगर वो डायरेक्टली आपको नहीं कर रहा, वो उसको कर रहा है जो आपके सामने है। ठीक हो गया। आई डिस्क्राइब करता है आपको। ठीक हो गया। और दे डिस्क्राइब करता है वो, उर्दू में हम सिर्फ वो यूज करते हैं। और वी को डिस्क्राइब करता है हम। ठीक हो गया। मतलब अगेन हम अपने आप को डिस्क्राइब करें एज अ ग्रुप। ठीक हो गया। मैं बस एक चीज चेक कर लूं, 1 मिनट। ठीक हो गया, रिकॉर्डिंग हो रही है। अच्छा हाँ। और हु डिस्क्राइब करता है, ये लफ्ज हम यूज कर सकते हैं कौन पे, किसको है, कौन मतलब हु, कौन। तो अगेन हम किसी और डिस्क्राइब, ये वर्ड खुद डिस्क्राइब कर रहा है उस चीज को जिसको हम रेफर करना चाह रहे हैं। मतलब कि वो अपने आप को ही रेफर कर रहा है, मतलब इन सेंस कि वो कौन है। ठीक हो गया। इस तरह ही हिम भी है। इसका उर्दू में कोई इक्विवेलेंट नहीं है। हिम हो गया किसी, आप कहते हैं लड़के को है, मगर वो वो एज ए थर्ड पर्सन हम रेफर कर रहे हैं। ठीक है, ही भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, मगर हिम हम इसलिए कहते हैं कि मिसाल के तौर पे आप उनको जिस तरह आपने आपने किसी की चीज, किसी को कुछ भी चीज दी हो। ठीक है, आप कह दें आई गेव हिम जो है ना, मिसाल के तौर पे कोई ऑब्जेक्ट। ठीक हो गया। सो आई गिव हिम द प्राइज, मिसाल के तौर पे। तो हिम आप इसलिए आप इस्तेमाल करते हैं कि आप प्रेफर करें कि उसको कोई आप एज ए ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल, आप ये तो नहीं कह सकते आई गेव ही द प्राइज, ही तो सेंस नहीं बनता। ही तो तब रिफर करते हैं ना जब आप उसको एज ए ऑब्जेक्ट के तौर पे
मतलब आपने उनको कोई चीज़ ना दी हो, आप बस उनको ऐसे ही ओवरऑल रेफर कर रहे हो तो आप ही कह देंगे ही इज़। मिसाल के तौर पे वो अगर हमने कहना हो वो पाकिस्तानी है, ठीक है? आप उसको रेफर कर रहे हो, बंदा जो है वो पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी उसकी नेशनैलिटी है मगर वो चीज़ तो नहीं है ना। अच्छा तो जैसे इस तरह ही फिर हमारे पास ही भी आ जाता सॉरी देम भी आ जाता है। देम में आपके हो जाता है कि अच्छा ये भी जिस तरह ही रिलेटेड है हिम के साथ, इस तरह ही देम रिलेटेड है दे के साथ। ये भी इसका भी इस तरह ही फंक्शन है जिस तरह हिम का है, बस फ़र्क ये है कि इसमें आप किसी लड़के की बात नहीं कर रहे। आप जो है ना वो क्या नाम है आप एज ए ग्रुप की बात कर रहे हैं। आई गेव देम कुछ ना, आई गेव देम द प्राइज मिसाल के तौर पे। ठीक हो गया। इस तरह बाकी जो है ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हुएवर का अच्छा हुएवर जो है ना ये हु के साथ रिलेटेड है इंटरेस्टिंगली। ये हुएवर का मतलब होता है कोई भी। हालांकि कौन हु का ऑलरेडी मतलब है कौन मगर वो एक सिंगुलर सिर्फ एक सिंगल पर्सन के लिए इस्तेमाल होता है। हुएवर यूजुअली आप कह दें कि ये ज़्यादा एलैबोरेट करता है कि कुछ भी हो ना। मिसाल के तौर पे हुएवर गॉट द कार, आप ये नहीं हु गॉट द कार। हु गॉट द कार तो आप ये होता है कि आप डायरेक्टली पूछ रहे होते हैं कि किसके पास गाड़ी गई। हुएवर गॉट द कार का ये मतलब होता है कि जिसको भी मिल गई। मतलब इन दोनों में ये फ़र्क है। ठीक हो गया? और एनीवन भी इस तरह ही है जिस तरह समवन और एनीवन जो है ना है रिलेटेड है। एनीवन कोई भी हो। कहने का मकसद है ये मिलते जुलते हैं बस इनकी जो एप्लीकेशन है वो डिफरेंट है। ठीक हो गया? इनकी एप्लीकेशन जो है वो डिफरेंट है। लास्टली हमारे पास दो आ जाते हैं ऑप्शंस। वो हैं समथिंग और नोबडी। ठीक है? समथिंग का मतलब होता है कोई भी चीज़ हो और नोबडी का मतलब है कोई भी हो। अगेन इसकी उर्दू में कोई इक्विवेलेंस नहीं है, बस इसकी एप्लीकेशन पे डिपेंड करता है। वो आगे हम डीप जब जाएंगे सेंटेंसेस वगैरह में तो हमें समझ आ जाएगी कि हम किस चीज़ को रेफर कर रहे हैं। जब हम समथिंग यूज़ कर सकते हैं या नोबडी यूज़ कर सकते हैं। तो ये फिलहाल उसका हिसाब किताब है। तो जो है ना अगर हम पीछे अपनी एग्जांपल्स में जाएं, ये तो आपको ऑलरेडी अच्छा इसमें एक और चीज़ बस आपको बतानी थी कि इधर मैंने इंक्लूड नहीं किया हुआ वो है जो ही का है उसका फीमेल वर्जन है वो है शी। अगर आप किसी लड़की को आप जो है ना रिफर कर रहे हैं। ठीक हो गया? और जब आप हाँ प्रीटी मच शी है और मुझे नहीं लगता यू आप यूज़ कर सकते हैं दे इट वगैरह। सही हो गया। हिम की जगह जो है ना आपके पास हर है। मतलब इनकी एक फेमिनिन फॉर्म भी है। मैस्कुलिन फॉर्म जो है वो ऑलरेडी मैंने आपको लिस्ट की भी है। ये बस फेमिनिन फॉर्म है कि देम हुएवर एनीवन इनकी कोई जो है फेमिनिन फॉर्म नहीं, सिर्फ हिम और ही की जो है वो आपकी है क्योंकि इसमें हम एक किसी एक पर्सन की बात कर रहे हैं। तो इसलिए ये जो है ना सिंगुलर है तो इसमें हम जो है ना फेमिनिन और मैस्कुलिन है। अच्छा अब आप जाते हैं अगली स्लाइड पे। अच्छा अगेन ये आपके पास एक चार्ट आ जाता है जो आपको मदद कर सकता है। जिस तरह हम रिवाइज कर लेते हैं इसको। जिस तरह मैंने कहा था ना आपको आई और मी जो है वो आप अपने बारे में बात कर रहे हैं इन प्रोनाउंस। यू का मतलब है जिस तरह वो इशारा कर रहे हैं अपने एक दोस्त को तो वो इसको रिफर कर रहा है, जो वर्ड रिफर कर रहा है उस पर्सन को। ठीक हो गया? वी और अस जो है हमारे एज ए ग्रुप की बात हो जाती है मगर आप यू भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे नॉर्मली हाँ यू आप डायरेक्टली उस ग्रुप को रेफर कर सकते हैं मगर अगर आप किसी और से बात कर रहे हो मसलन मैं अगर लेट्स से मेरा दोस्त अली है। अगर अली और उसके ग्रुप आ जाएं तो मैं कहूँगा कि यू ऑल। ठीक है? लेट्स से उन्होंने सारा रेड पहना हो तो मैं कहूँगा यू ऑल हैव रेड। मतलब जो है ना कपड़े उन्होंने यू ऑल हैव रेड क्लोथ्स क्योंकि बस रेड कपड़े उन्होंने पहने हैं। मगर अगर मैं अहमद से बात करूं जो अली के ग्रुप में नहीं है, मतलब अली के जो एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स है जिसकी मैं बात करूं, तो मैं अहमद को कहूंगा कि दे ऑल वेयरिंग रेड क्लोथ्स। मतलब कि मैं रिफर कर रहा हूँ उस ग्रुप को, उनको डायरेक्टली नहीं रिफर कर रहा। मैं एज ए थर्ड पर्सन मतलब मैं किसी और से बात करके उनको रिफर कर रहा हूँ। और शी हर वो सेम है जैसा मैंने बताया ना सिंगुलर सेम एज ही इज हिम। ठीक है? ही हिम शी हर
अगर मैं किसी पर्सन को, सिंगुलर पर्सन को, ही बस शी और ही इसलिए इंडिकेट करता है कि वो मेल है या फीमेल है, तो उससे हमें आइडिया मिल जाता है। और इट जो है वो कोई भी चीज़ हो, जिस तरह ये इधर कैक्टस कैक्टस का प्लांट है, उसको वो रेफर करें एज इट। सही हो गया। अब हम जाते हैं अगली स्लाइड पे। अब आ जाती है हमारे पास नाउन्स। अच्छा, नाउन जिस तरह हमने कहा है कि कोई भी चीज़ का नाम होता है, इसमें कॉमन नाउन है और प्रॉपर नाउन है, ठीक है। तो इधर हमारे पास जो कॉमन नाउन है वो मैन है, क्योंकि मैन हर जगह आपको नजर आते हैं। मर्द हजरात जो हैं, इस तरह वुमन है, टीचर है। जिस तरह मैं एक टीचर हो गया, मैं टीचर कहलाऊंगा, मगर मेरा नाम खुर्रम है, तो खुर्रम जो है वो मेरा प्रॉपर नाउन है। ये सारे नाउन्स हैं। ठीक हो गया, कॉमन नाउन्स है, सॉरी, कॉमन नाउन्स है। ठीक हो गया। और ये जो है ये है प्रॉपर नाउन है। ठीक हो गया, ये भी प्रॉपर नाउन है। ये प्रॉपर नाउन है, इसको भी हम कह देंगे। मगर ये जो सारे हैं, रेस्ट जो हैं वो हैं, ये जितने भी हो गए, ये सारे आपके कॉमन नाउन्स हैं, क्योंकि इनका कोई एग्जैक्ट नाम नहीं है। पर्टिकुलर नाम हो ना किसी चीज़ का, अमेरिका एक कॉन्टिनेंट का नाम है, कॉन्टिनेंट जो है वो नाउन है, मगर अमेरिका जो है वो प्रॉपर नाउन है, क्योंकि वो एक स्पेसिफिक नाम है। जैसे ही जॉन है, जैसे ही मैरी है। जॉन और मैरी क्या रेफर करें? मैन और वुमन को रेफर करें, ठीक है, मगर उनके पर्टिकुलर नाम है, जॉन और मैरी। अच्छा, अब आ जाते हैं हम अगली स्लाइड पे। वो आ जाते हैं अगेन, ये आपको एज अ विजुअल जो है ना दिखाने के लिए कि कॉमन नाउन्स क्या है। जिस तरह हमने पहले बताया, गर्ल लड़की, पायरेट जो समुद्री डाकू हो गया, क्रिमिनल जो आपके होते हैं वो आपको पता ही है, चोर वगैरह। तो उनके एग्जैक्ट नाम नहीं है, तो इस वजह से वो कॉमन नाउन्स है। ऐसा ही शहर है हमारे पास, सिटी है, कॉन्टिनेंट जैसे मैंने बात की थी अमेरिका की, प्लेनेट हमारे पास पूरा अर्थ आ जाता है। अर्थ जो है वो प्रॉपर नाउन है, क्योंकि वो नाम है एग्जैक्ट प्लेनेट का। हमारे पास मार्स और भी हैं, मगर इधर हम सिर्फ प्लेनेट की बात करें तो प्लेनेट जो है वो कॉमन नाउन है। ऐसा ही हैमबर्गर है, वो भी एक कॉमन नाउन है, क्योंकि हैमबर्गर एक चीज़ का नाम है, ठीक है। और ऐसा ही शीप है, शीप बकरियां वगैरह, कोई स्पेसिफिक शीप नहीं है, तो इस वजह से बकरियां हैं, वो फिर हमारे पास वो आ जाता है कॉमन नाउन। फिर है नॉलेज। नॉलेज भी एक कॉमन सी चीज़ है, हर बंदे को आती है, तो इस तो ये हमारे पास हो जाता है ऐसे ही कॉमन नाउन। फिर आ जाते हैं हमारे पास प्रॉपर नाउन्स। प्रॉपर नाउन्स में अभी हम वही चीज़ें ली हैं हमने। ठीक हो गया। अ, लड़की का नाम रेचल हो गया, तो वो प्रॉपर नाउन बन गया, क्योंकि हम एक स्पेसिफिक लड़की की बात कर रहे हैं। इस तरह ही जो बड़ा मशहूर समुद्री डाकू था ब्लैक बियर्ड, अगर आप हिस्ट्री पढ़ें तो उसमें हमारे पास ब्लैक बियर्ड है। उसका हमने प्रॉपर नाउन जो है ना, उसको हमने एक प्रॉपर नाउन दे दिया। इस तरह ही फिंगर्स भी एक बड़ा मशहूर चोर था, उसका एक प्रॉपर नाउन हो गया। इस तरह कॉन्टिनेंट, इधर हम एशिया की बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर प्रॉपर चीज़ है ना, प्रॉपर नाउन का ये मतलब हुआ ना कि जो एक पर्टिकुलर चीज़ की हम बात कर रहे हैं, कॉन्टिनेंट की बात एशिया की करें तो वो प्रॉपर नाउन है। ऐसा ही न्यूयॉर्क है, न्यूयॉर्क भी एक पर्टिकुलर शहर का नाम है। ऐसा ही अर्थ, जैसा मैंने आपको पहले कहा था। ऐसा ही डॉली एक शीप थी। डॉली एक शीप बड़ी मशहूर शीप है, जिसको क्लोन किया था साइंटिफिकली। आप इसको ज़्यादा नेट पे जाके सर्च वगैरह कर सकती हैं। ऐसा ही मैकडॉनल्ड्स अगर आप खाती हैं तो, खाते हैं या खाती हैं, तो उसमें आपका जो है ना बिग मैक जो है वो आ जाता है। एक नाम है हैमबर्गर का। हैमबर्गर तो कोई भी हो सकता है, मगर बिग मैक एक स्पेसिफिक नाम है जो मैकडॉनल्ड्स में खाया जाता है। ऐसा ही न्यूटन का जो पहला फर्स्ट लॉ है, ये नॉलेज में आ जाता है ना। नॉलेज तो एक ऐसी चीज़ है हम सबको आती है, मगर न्यूटन का फर्स्ट लॉ बड़ा स्पेसिफिक हो जाता है, उस नॉलेज का एक हिस्सा है बड़ा स्पेसिफिकली, कि कोई भी चीज़ मोशन में ना हो, अ, या उसके ऊपर कोई आउटसाइड फोर्स काम कर रही हो, या मतलब ये वो एडवांस चीज़ें साइंस में आप आगे पढ़ेंगे। तो उस लॉ का स्पेसिफिक नाम जो है वो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ है। ठीक है, कोई भी चीज़ मोशन में नहीं होगी जब तक उसके ऊपर कोई आउटसाइड फोर्स जो है ना एक्ट ना कर रही हो, जिस तरह ग्रेविटी है जो है, या और कुछ है, पुश एंड पुल है। बहरहाल ये उसमें है। एनीवेज, ये आपके नाउन्स और प्रॉपर नाउन्स में जो फ़र्क है वो ये है। और प्रोनाउन वो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिए, वो ही शी, सॉरी ये तो बुलबुल इधर बन गए, ही, मी, आई, यू, ये सारा कुछ है। बस बस आपको ये पता होना चाहिए कि इन दोनों में डिस्टिंक्शंस क्या है। और ये सबसे बेसिक चीज़ है लैंग्वेज में। ऑब्जेक्ट, आप किसी चीज़ को डिस्क्राइब करते हो, आप या खुद को डिस्क्राइब करते हो, मतलब एक सर्टन यूज़ करें, या आप कोई और चीज़ को डिस्क्राइब करते हो,
तो इंग्लिश में ये 2 मेन तरीके हैं डिस्क्राइब करने के।